विंडोज कंपनी के मालिक के बारे में। क्या नाम है? बिल गेट्स। कौन है बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। इसके साथ साथ फाउंडर भी हैं। इनके साथ साथ और किस वजह से फेमस है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। हाँ, अभी भी नहीं, अभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, लेकिन अभी भी टॉप 10 के लिस्ट में ही आते हैं। अभी ये एलोन मस्क अमेरिका नहीं, जेफ बेजोस अभी नहीं, अभी सेकंड या थर्ड पे आ गए। एलोन मस्क जिनका ये कार है जी, टेस्ला। टेस्ला। अब सवाल है कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने होंगे? दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलेंगे हम। समय है 1967-68, जब बिल तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वो ड्रॉप आउट बाई चॉइस है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, और ज्वाइन किया आईबीएम कंपनी से। आईबीएम कंपनी को बचपन से ही प्रोग्रामिंग सेक्टर में रुझान काफी अच्छा रहा। कुछ छोटे छोटे गेम्स को डेवलप करा उन्होंने। आईबीएम कंपनी में इनके एक दोस्त बने, नाम था टिम पैटरसन। टिम पैटरसन दोनों ने मिलकर एक साथ आईबीएम को रिजाइन करा और खुद का कुछ डेवलप करने का प्लानिंग करा। टिम पैटरसन ने बनाया डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सॉरी, बिल गेट्स और टिम पैटरसन के बीच में पार्टनरशिप की जो डील थी कि पार्टनरशिप करना है, वो टिम पैटरसन ने एग्री नहीं करा, और डॉस को डेवलप करने का जो कॉस्ट होता है, ये होता था, वो कॉस्ट लेकर के वो साइड हो गए। बिल गेट्स ने अपने एक फर्म को रजिस्टर करा, एक कंपनी रजिस्टर करी और नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट। ये समय रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 76-77। 1980 में डॉस लॉन्च करा गया, और लॉन्च होते ही ये पूरी दुनिया में सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उस समय आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे आईबीएम ही खुद ऑफर करता था फ्री डॉस, उसके मुकाबले एमएस डॉस लोगों को ज्यादा पसंद आया, और सभी के द्वारा का अर्थ है मेरा, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्तेमाल किए जाने वाले 86% से भी ज्यादा कंप्यूटर्स में डॉस इस्तेमाल किया जाता था। हम बात कर रहे हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसकी जरूरत हर किसी कंप्यूटर में होती ही होती है। हम बात कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाते हैं। यानी अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब सोच करके देखिए कि अगर आपका बनाया हुआ कोई चीज दुनिया भर के उस सेक्टर के 86% प्रोडक्ट में अगर इस्तेमाल करा जाए, यानी आपका एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। कंप्यूटर में हम कहें कि 86%
मायने रखता है। अगर दुनिया में 100 कंप्यूटर है तो 86 में डॉस है। बिल गेट्स यहाँ नहीं रुके। बात है 1985-86 की। उस समय एप्पल ने लॉन्च किया अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर। मैकिन्टोश कंप्यूटर, और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ऑफर करने लग गया उसका नाम था मैक। शॉर्ट में लोग मैक ही कहते थे, MAC, जो कि आज तक है। जब बिल गेट्स को ये बातें पता चली तो अपने इंजीनियर्स के जो भी टीम मेंबर्स थे उन सभी को बिल गेट्स के द्वारा ये कहा गया कि अब हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो यूज करने में मैक से भी बेहतर हो, यूजर फ्रेंडली हो, और स्पेशली वो GUI प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए। GUI प्लेटफॉर्म समझते हैं? GUI मतलब? नहीं, हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। अभी इतनी देर से हम आपसे जो बातें कर रहे हैं ये कहानी की तरह इंटरेस्टिंग नहीं है, सुनने में मजा नहीं आ रहा है। मजा तब आता जब इसको इधर दिखा भी रहे होते और बता भी रहे होते। तो ये जो अभी तक हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं ये है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और अगर दिखा करके करते तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो इसको दूसरे तरीके से समझिए। रेलवे क्रॉसिंग देखें, रोड पे जो रेलवे क्रॉसिंग होता है जिसको आप लोग आम भाषा में गुमटी कहते हैं, उसके ठीक पहले एक बोर्ड लगा हुआ होता है सड़क किनारे। कुछ जगहों पे लिखा हुआ होता है आगे रेलवे लाइन है, और कुछ जगहों पे पटरी का निशान लगा हुआ रहता है। जो आगे रेलवे लाइन है लिखा हुआ वाला बोर्ड है वो हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जो पटरी का निशान है वो हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप ये बताइए कि दोनों में आपको पर्सनली बेहतर क्या लगता है? क्यों? क्योंकि वो कोई भी देख के पहचान सकता है। लिटरेट तो पढ़ लेगा, लेकिन इलिटरेट देख के पहचान। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि हम चाहे कितना भी स्पीड में हो, पढ़ने में वक्त लगेगा लेकिन साइन देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। ये चीजें कंप्यूटर में भी होती है। आप आज जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां आप आसानी से माउस टच कर करके या माउस की सहायता से किसी पर्टिकुलर आइकन को ओपन कर करके अपने काम को शुरू कर पाते हैं बहुत आसानी से। पहले का जमाना ऐसा नहीं था। पहले कंप्यूटर में कलरफुल स्क्रीन नहीं आता था, वॉलपेपर ऐसे नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, मतलब ब्लैक स्क्रीन उस पर व्हाइट से टेक्स्ट, और आपको अगर कोई भी काम करना हो तो आपको कमांड देने की आवश्यकता होती थी। टाइप करके आप ना बोल करके कमांड दे सकते थे, और माउस तो उस समय यूज होता भी नहीं था। इसका एक उदाहरण दिखाते हैं। एलेक्सा टीवी ऑन कर दो। ठीक है। पहले कंप्यूटर अगर स्टार्ट होता था तो कुछ ऐसा होता था, और ऐसा मतलब ऐसा ही। अभी उसमें समय लगेगा। इस स्क्रीन पर तो ऑन हो गया, मतलब फुल्ली ब्लैक।
कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई देते थे ऑन स्क्रीन, देखिए ऑन होने दीजिए। और पहले का मेरा मतलब क्या है, कितना पहले, 95 के पहले। ये आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, पहले ऐसे स्टार्ट होता था, जिसमें माउस नहीं था। तो आपके दिमाग में आता होगा कि काम कैसे कर सकते थे। तो हर काम के लिए एक कमांड पढ़ना पड़ता था। आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए वो कमांड टाइप करिए और तब जाकर के वो काम आप कंप्लीट कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम बहुत छोटा सा चीज अगर चाहें, हाँ स्पीड तो वही है, देख लेंगे, हमने लिमिट कर रखा है, बाकी जगह लैब का स्पीड सही होगा। हाँ देखते हैं, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद। सपोज करिए अगर हमको आज का तारीख देखना हो तो कमांड लिखेंगे तो कंप्यूटर तारीख दिखाएगा। हमको इस जगह पे मौजूद सारे फाइल्स देखने हो तो कमांड लिखेंगे तो उनके लिस्ट दिखाएगा। हम ये नहीं बता रहे कि आप कैसे करेंगे, हम ये दिखा रहे कि पहले कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल होता था। अगर समय देखना हो तो हम कमांड टाइप करेंगे तो समय दिखाएगा। हमको अगर किसी पर्टिकुलर ड्राइव पे जाना हो तो कमांड लिखेंगे तो हम उस ड्राइव पे जाएंगे। हमको वहां पर का फाइल देखना हो तो कमांड लिखेंगे तो हम वहां पर का फाइल देख पाएंगे। हम उसमें किसी फोल्डर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से कमांड लिखेंगे, अब हम उस फोल्डर में चले गए। इस तरीके से हुआ करता था पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमको कुछ लिख करके सेव करना हो तो हम उसके लिए भी कमांड लिखेंगे और तब वो फाइल सेव हुआ। हमको स्क्रीन भरा भरा दिख रहा है, साफ करना हो तो भी कमांड लिखेंगे तब साफ होगा। हमको फाइल देखना हो तो कमांड लिखेंगे तो जो भी हमने टाइप करके सेव करा हम उसको देख पाते थे। ये जमाना था 95 के पहले, यानी हम बात कर रहे हैं वो जो MS DOS बना या उसके पहले भी, उस टाइम भी आपका सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करता था। काफी सालों की मेहनत के बाद माइक्रोसॉफ्ट को सक्सेस मिला और हालांकि इसके कई वर्जन्स मार्केट में आए लेकिन वो फेमस नहीं हुए। अल्टीमेटली 1995 में एक वर्जन मार्केट में आया जिसका नाम था विंडोज 95। 80 से तो डॉस फेमस था ही अपनी जगह पे, और 80 से 95 तक डॉस का ही राज रहा। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। पूरे विश्व में जितने कंप्यूटर्स थे 80 से 95 तक, उनमें से 86% कंप्यूटर्स में डॉस था। 14% कंप्यूटर्स में दूसरे कंपनी के सॉफ्टवेयर्स जैसे IBM के फ्रीडॉस या मैकिन्टोश का मैक, ये सब इस्तेमाल होता था। लेकिन 1995 में जब विंडोज आया तो इसका एक अलग ही लेवल था, एक अलग ही खुशी थी लोगों के, क्योंकि ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था।
हम कहना चाह रहे हैं, अब आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता था तो वो कुछ ऐसा दिखता था, उसमें माउस काम करता था, उसमें आइकन्स थे। एक सिम दिखा देते हैं कि कैसा दिखता था। हेलो, हाँ प्रणाम। हाँ, हम जिसको भी कॉल किए, अभी किसी के पास खाली नहीं है, तो अभी आप वहाँ एडजस्ट कर लीजिए। बाकी हाँ 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 हाँ, उसके बाद बीच में अगर कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी है नहीं। ठीक ठीक, चलिए कोई नहीं। आप जब आपको आना हो तो एटलीस्ट एक दिन दो दिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक, हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। नहीं आप आएंगे तब पहले दिन से क्लास शुरू होगा, ठीक है। ठीक ठीक है। ऐसा था उस जमाने का कंप्यूटर। किस समय की बात कर रहे हैं? हाँ, 95। क्या? ये 95, 95 के पहले तो ब्लैक स्क्रीन दिखाए ही, वो था डॉस। यहाँ से शुरुआत हुआ विंडोज फेमस होना, शुरुआत हुआ एक्चुअली इसी को डेवलप करते करते, इतना बेहतर बनाते बनाते आज तक पहुंचा गया है। और आज देखने में आपको कैसा दिखता है, देखिए उस जमाने में कंप्यूटर कैसा दिखता था, कैसे ऑप्शंस हुआ करते थे, किस तरीके से, कैसा नोटपैड था, कैसा माई कंप्यूटर आइकन हुआ करता था, जो जिसको आज दिस पीसी कहते हैं ना, माई कंप्यूटर था। ये उस जमाने का डॉस देखिए कैसा होता था, वो भी ओपन करते हैं, अगर हो गया तब तक ठीक है। ये हुआ डॉस, उस जमाने में ऐसे खुलता था। हाँ, ये 1982 1995 की हम बात कर रहे थे, तो वो ऐसा था। और 1995 में ये माहौल आ गया, विंडोज 95। कमाल की बात ये थी कि जब विंडोज 95 आया तो एकाएक, जैसे होता है ना, घर में पहले हम रेडियो यूज कर रहे थे, अब डायरेक्ट आ गया है कलर टीवी, तो रेडियो का क्या होगा? एकदम फेंका जाएगा। अब बेचने तक का भी सोचेंगे, वहां तक दिमाग जाएगा। वो कलर टीवी का जो खुशी रहेगा आपके पास, दिन भर टीवी से ही चिपके रहना वाला बात जो होगा, आप रेडियो को भुला जाएंगे सीधे। चूंकि आप डॉस को भूल ना पाए, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसी वक्त डिसाइड करा कि हिस्ट्री को बरकरार रखना है, और विंडोज के जितने वर्जन्स फ्यूचर में आएंगे, उनमें सैंपल के तौर पे डॉस को स्टार्ट करने के लिए एक एप्लीकेशंस डाल दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा हम जो कहना चाह रहे हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, है और रहेगा। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन विंडोज में इसको डाल दिया गया एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि डॉस कैसा था, तो आप देख सकते हैं। और ये जब भी, यानी आज भी हम अगर चाहें तो डॉस का लुक पाने के लिए हम उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब भी चाहें हम ओपन
कर सकते हैं। और एक बात और था कि सिर्फ खुशी ही नहीं थी लोगों के पास कि विंडोज 95 आ गया है जो ग्राफिकल मोड में काम करता है, ये भी था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो भरोसा पहले था 1980 में, वो अभी भी बरकरार था। इनफैक्ट इस पूरे स्टोरी में हम अगर देखेंगे तो सारांश ये निकलेगा ना कि 80 से लेकर के तक आज तक मतलब 22 तक, इस 42 सालों में पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के बनाए गए सॉफ्टवेयर्स पे जो ट्रस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के बनाए गए सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने जितना ज्यादा इस्तेमाल करा है, उतना दुनिया में किसी दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया। और एक बात तो ये कि 80 से 22 तक में सिर्फ हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं यूज करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम एप्लीकेशंस भी यूज करते हैं। तो किसका? आप लोग अगर यहाँ डीसीए कोर्स कर रहे हैं तो उसमें एक चैप्टर है एमएस ऑफिस। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हम माइक्रोसॉफ्ट का ही एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के, सिस्टम, एप्लीकेशन और लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और जिनमें से एमएस ऑफिस ऐसा है जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा इस्तेमाल होता है। और इन सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर है, यानी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन वो हर एक किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसकी जरूरत हर तबके के लोगों को होती है जिनके पास सिस्टम है। आप बिगिनर हैं, लर्नर हैं, तो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, और आप इंजीनियर हैं तो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, आप एवरेज हैं तो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का। और यही वो कारण है जिसकी वजह से बिल गेट्स इस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने, और जितने सालों तक वो रिचेस्ट का पदवी संभाले, कोई और नहीं हुआ, और पता नहीं आगे के दिनों में कोई हो भी पाएगा या नहीं। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है 10 या 12 साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे वो, जिसमें 6-7 साल तो रेगुलर है। हाँ, अभी हम कहां पर थे? 1995। इसके बाद भी कुछ वर्जन्स आए जो फेमस नहीं हुए, मतलब फ्लॉप हुआ। देखिए, कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे हैं, और ये 95 वाला जो वर्जन था ना, वो भी कम से कम 7-8 ट्रायल के बाद फाइनल हुआ था कि ये फिर ये फेमस हो पाया था। नहीं समझे? अरे कोई फिल्म रिलीज होता है, कोई नया एक्टर है, तो फ्लॉप भी होता है, ऐसा होता है। खुद अमिताभ बच्चन की बात कर ले तो लगभग 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी कंटिन्यूअसली, 12 फिल्में फ्लॉप हुई, 13वां फिल्म उनका सुपरहिट हुआ। तो ऐसे ही समझ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज भी जो था 95 के पहले भी आया था, लेकिन वो फेमस नहीं हो पाया। ये 1985 फेमस हुआ, फिर इसके बीच में इसके जो भी वर्जन्स आए वो भी फेमस नहीं हुए, और अगस्त 1999 में एक वर्जन आया 98 का सेकेंड एडिशन,
विंडोज 98 का सेकेंड एडिशन वो फेमस हुआ, मतलब लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा। इसके बाद विंडोज का 2000 वर्जन आया, जो कि ठीक 2000 में ही आया। हम वर्जन के लिस्ट को आप लोगों को दिखा देते हैं। उस समय कंप्यूटर शटडाउन ऐसे होता था। हाँ, ऐसे कर सकते, मतलब शटडाउन नाम का ऑप्शन होता था, इसमें ये सब चीजें दिख क्या। हाँ, ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं ना, इन पे हम डिस्कस करेंगे अभी। जब विंडोज के बारे में आप और जानना शुरू करेंगे, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, उनमें हम इन बातों पे भी डिस्कशन करेंगे। ये कंप्यूटर बंद हो गया। हम आपको विंडोज का नोट्स देखिए, हमने सारे वर्जन को लिस्ट करा हुआ है, और हम बात की ये इतना वर्जन आया जरूर, बट फेमस नहीं हुआ। ये 1995 में जो वर्जन आया, अगस्त 95 की बात कर रहे हैं हम, एनटी भी कुछ खास फेमस नहीं रहा। स्कूल कॉलेजेस में खैर पढ़ाया तो जाता था, बट फेमस नहीं रहा उतना। 1995 बहुत अच्छा था। इसके बाद 98, ये वाला वर्जन भी फेमस नहीं हुआ, हालांकि 98 नाम से था, तो ये वाला वर्जन फेमस नहीं हुआ, बल्कि लोगों को पसंद आया ये वाला वर्जन। अच्छा, अगस्त नहीं, मई है, मई 99। फिर 2000 आया। पर्सनली हम भी कहें तो लुक बहुत बेहतर बनाया गया था, बट यूजर फ्रेंडली उतना नहीं था, जिसकी वजह से ये भी फ्लॉप रहा मार्केट में। और वही 2000 में ही एक मिलेनियम वर्जन आया, ये भी पसंद नहीं आया। एक्सपी बड़ा बेहतरीन वर्जन निकला, अक्टूबर 2001, 2001। बेहतरीन वर्जन इतना रहा कि आज भी हो सकता है 2-4% कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाए, 2-4% बड़ा अमाउंट हो जाएगा। समझ लीजिए 1000 में आज भी 10 कंप्यूटर आपको मिल सकते हैं जिसमें आज भी एक्सपी इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके बाद एक्सपी के कई वर्जन्स आए, ये इतना बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। जब हम बेहतरीन शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा तक से नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत पसंद किया, क्यों किया, क्या कारण था? देखिए, ऐसे तो कंक्लूड हम ऐसे बेहतरीन बेहतरीन बोलते रह जाएंगे, मामले खत्म हो जाएगा, आप लोग कभी देख और समझ तो पाएंगे नहीं। हाँ, ग्राफिक्स बेहतर होगा, ऑप्शंस और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले फीचर्स जो भी प्रोवाइड करे गए, वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली के साथ साथ मेंटेनेंस फ्री रहा होगा। जैसे हम इसका उदाहरण देकर के समझाना चाहें, तो आप अगर विंडोज 98 या 95 यूज कर रहे हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि आप बिना यूपीएस के या यूपीएस खराब हो जाने की परिस्थिति में यूज कर रहे हैं और लाइन डायरेक्ट कट जाए, तो कंप्यूटर तो डायरेक्ट बंद हो जाएगा। तो अगर ये केस विंडोज 95 या 98 के साथ होगा, और एक उदाहरण के तौर पे कि 10 बार हुआ, तो 10 बार में समझ लिए कि 6 बार आपका विंडोज 98 करप्ट होने का संभावना है, 6 बार। जबकि अगर एक्सपी है तो शायद ये संभावना एक बार या वो भी नहीं हुआ करती थी, इतना बेहतर था।
मामला समझे कुछ? यानी कहने का मतलब पहले अगर कंप्यूटर एक बार भी डायरेक्ट बंद होता था तो अगली बार चालू होगा कि नहीं, हाँ, इसका गारंटी नहीं। खराब, अच्छा खराब शब्द का यहाँ क्या मतलब है? हम आपको पहले एक चीज बता दें, कंप्यूटर हम जैसे लोगों के नजर में कभी खराब नहीं होता। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कभी खराब नहीं होता। आप अगर कंप्यूटर यूज करना सीख रहे हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो लैब में आपको हम पूरी छूट देते हैं कि आप जिस ऑप्शन को यूज करके देखना चाहें, समझना चाहें, जो भी करना चाहें, आप बेझिझक ऐसे ऐसे हम आंख बंद करके भी कहीं कुछ भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो गया, कंप्यूटर मेरा खराब नहीं होगा। तो आप लोगों को तबला बजाने का छूट नहीं देते, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई छेनी हथौड़ी पानी अगर ये सब इस्तेमाल नहीं करिएगा तो आप में इतना और टैलेंट नहीं है कि आप कंप्यूटर खराब कर सकें। मेरी बात समझे? अब कहिएगा गलती से हो जाएगा तो गलती छोड़िए, कंप्यूटर को खराब करने के लिए जो टैलेंट चाहिए, हाँ, वो नहीं है, गलती तक नहीं पहुंचेगा वो मामला। वहां से टैलेंट से ही हो सकता है, वहां अनजाने में नहीं हो सकता है। यानी सबसे पहले ये डर दिमाग में, कंप्यूटर खराब का डर, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हमारी दुनिया में कंप्यूटर खराब नहीं होता है। ये आप जाते हैं ना, और अगर आपका कंप्यूटर, जैसे दुकानदार अगर कहेगा नहीं कि कंप्यूटर खराब हो गया, तो आप पैसा क्यों लीजिएगा? बात समझ में आई? तो हमारी दुनिया में कंप्यूटर खराब नहीं होता। हाँ, सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, तो हमारा क्या है, 5 मिनट का समय लगेगा, फिर से इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो लोग ले जाते हैं बनाने के लिए, अगर वो लोग इंस्टॉल करते हैं तो जाहिर सी बात है, उन्होंने टाइम दिया है तो पैसा तो लेंगे। तो खराब नहीं होता, ये बात एकदम दिमाग से निकाल कर रखिए कि खराब जैसा कोई चीज। आप डर डर के सिस्टम यूज करिएगा तो सीखिएगा कैसे? बहुत लोग ऐसे होते हैं, माउस को पकड़े हैं ना तो ऐसे मतलब लग रहा है कि जैसे ये करंट मारेगा, कौन सी करेगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होने है। आपको जैसे यूज करना है, जो यूज करना है आप यूज करिए। डरते रहिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। विंडोज के जब हम कुछ उदाहरण बताते चले जा रहे हैं ना, तो साथ ही साथ दिखाते भी चले। ये है आईबीएम के टाइम का, कुछ ऐसा था। आईबीएम के डोस, विंडोज 95 आप लोगों ने देखा। एक्सपी को दिखाते हैं, ये था कुछ एक्सपी। तो 95 के ग्राफिक्स को भी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ऑप्शंस को देखे थे, फोल्डर्स के लुक को देखा था, और ये एक्सपी का लुक है। आपको देखने में 98 की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब लगता है कि हाँ भाई मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा। ये क्या, हाँ वो बिना नाम का सॉफ्टवेयर था। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माई कंप्यूटर है, कुछ ऐसा ये गेम हुआ करता था। ये देखिए माई कंप्यूटर। क्या
अरे कुछ और चीजें हैं। और इस समय सिस्टम इस तरीके से कुछ ऑप्शंस देता था बंद करने के लिए। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ तो होगा नहीं क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सपी बड़ा बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। एक्सपी के बाद एक्सपी के कई वर्जन्स आए, सबके सब अच्छे रहे। और चाहे इसका अपग्रेडेशन भी जो आया, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, सबके सब बेहतर रहे और लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया, इस्तेमाल किया गया। इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आया, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज विस्टा। हमारे पर्सनल ओपिनियन में महा बकवास ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वक्त तक की हिस्ट्री का, हाँ, सुपर फ्लॉप कर सकते इसको। ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा एक्सपी के मुकाबले, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत था उसमें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बड़ा झटका था एक प्रकार से, जितना बड़ा फ्लॉप ये हुआ। अगर आप इन चीजों को नोटिस करते चले जाए ना, हमारी स्टोरी को ये सुनते सुनते, मतलब हम बोल रहे हैं बिल गेट्स की स्टोरी, तो नोटिस करें हमने कब कब क्या क्या चीज फेमस फेमस बताया है। 80 डॉस, 95 विंडोज, 98 मतलब 99 विंडोज। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, तब तब ही रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में वो ऊपर रहे हैं। एक्सपी यानी 2001, और एक के बाद तो इसका चाहे कोई भी वर्जन आया, सबका सब अच्छा था। तो आप 1, 2, 3, 4 सर्च कर लीजिए, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे। यहाँ पे हमने कहा कि एक पॉपुलर वर्जन आया जो कि फ्लॉप रहा, हाँ, यहाँ वो गिरे होंगे, 6 में वो रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे होंगे, अगर 6 में रहे होंगे तो 7 में नहीं रहे होंगे। इसके बाद जाहिर सी बात है, पोजीशंस घटने में टाइम तो लगेगा ना भाई, चढ़ने में भी टाइम लगेगा। हो सकता है एक में रिचेस्ट पर्सन नहीं हुए हों, 2 में हुए हों, लेकिन जब हिस्ट्री देखिएगा तो ये इससे रिलेट करेगा, इस कहानी से। नेक्स्ट जो सबसे बेहतरीन वर्जन, जिसको हम आज तक का सबसे बेहतरीन वर्जन कह सकते हैं, हाँ, आज तक के हिस्ट्री का। अगर हमसे पूछा जाए कि जैसे जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर कब से आया, 1995, 1995 जो लोगों को पसंद आया। और इस 27 सालों की हिस्ट्री में, मतलब 95 से लेकर के 2022 तक के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में आए हैं, हमने हर एक वर्जन को यूज करा है, हर एक इंडिविजुअल वर्जन को यूज करा है, एक्सपीरियंस करा है। यूज बोलना तो गलत होगा, मतलब यूज बहुत कम होगा। हम अगर कहें कि इतने में से अगर हमको लाइफ टाइम के लिए एक चॉइस मिल जाए कि क्या यूज करना पसंद करेंगे, तो हम कहेंगे विंडोज 7। इतना कमाल का वर्जन रहा ये विंडोज 7, काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली, बग्स और ग्लिचेस बिल्कुल नहीं। हालांकि अब इसकी सर्विस को स्टॉप कर दी गई, ध्यान रखिएगा, सर्विस स्टॉप कर दी गई है। जिन कंप्यूटर्स में है इंस्टॉल्ड, ये जो लोग करते हैं वो यूज कर सकते हैं, अपडेट्स नहीं मिलेगा। लेकिन जितना बेहतरीन ये रहा, ये आया ही था इस फीचर्स के साथ कि भाई आपका कंप्यूटर 15-16 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसके पहले कंप्यूटर स्टार्ट होने में समय लगता था। तो ये बड़ा बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। ये इसका देखिए, हर चीज का एक ब्लैक कॉम्बो नहीं, कॉम,
हर चीज का कोड नेम होता है। कोड नेम का मतलब नहीं समझते हैं। बनाने वाले को ये पता तक नहीं होता कि हम बना क्या रहे हैं। अजीब लग रहा है सुन के, हम कुछ बना रहे हैं और हमको पता नहीं है। चलिए इसको समझाते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। हम बिल गेट्स और आप लोग इंजीनियर, ठीक। अभी विंडोज 11 चल रहा है जो सबसे एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के डेट का, विंडोज का। हम कहते हैं अब इसको अपग्रेड करिए, तो आप लोग डिसाइड करिएगा कि उसका नाम विंडोज 12 रहेगा। कौन डिसाइड करेगा? हम। अब बनाएंगे हम? नहीं, बनाइएगा और डिसाइड करेंगे हम। अच्छा, कितना दिन में बना दीजिएगा, गारंटी देते हैं आप? नहीं, आप 22 के एंड तक खत्म करिएगा कि 24 लगेगा, 25 लगेगा या 35 लगेगा, नहीं पता आपको भाई। टारगेट जरूर लेकर के चलेंगे, बट सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा उस पे और ट्रायल होना रह जाएगा बाकी। इन चीजों को समझिए। तो एक कोड नेम लेकर के काम होता है। हम फलाना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,